हेलो क्लेसिया। मैं प्रभु यीशु मसीह की दासी और आपकी बहन पास्टर सुनीता सोहता की तरफ से आप सबको जय मसीह की। आइए आज बाइबल में से हम जानेंगे प्रभु के पवित्र वचनों को। आज हमारा जो बाइबल का टॉपिक है, सृष्टि की रचना कैसे हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना को जो 6 दिन के अंदर पूरा किया, और 6 दिन के अंदर जब प्रभु ने सृष्टि की रचना की तो उसका पहला दिन जो कैसा था, तो जानते हैं बाइबल में से, बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति में सृष्टि के निर्माण के विषय में बताया गया है। बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति 1 अध्याय से 1 के 3 तक लिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक को सृष्टि की रचना की पुस्तक भी कहा गया है। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। पृथ्वी बिल्कुल सुनसान और बेडौल पड़ी थी और गहराई की सतह पर अंधकार था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी और प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा था। उन्होंने प्रकाश को अंधकार से अलग कर दिया, प्रकाश को दिन और अंधकार को रात। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पिता परमेश्वर ने पहले दिन जो प्रकाश का नियोजन किया और प्रकाश को अंधकार से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और जो अंधकार था उसको रात कहा गया और जो प्रकाश था उसको दिन कहा गया। इसी तरीके से फिर परमेश्वर ने दूसरे दिन जो ऊपरी और नीचे जल को अलग करके आकाश गंगा का निर्माण किया। उन्होंने आकाश गंगा को स्वर्ग कहा। इस तरीके से जो परमेश्वर ने, हम देखते हैं दूसरे दिन में क्या किया, आकाश और स्वर्ग के बीच की जो सतह है उसको क्या किया, आकाश गंगा का जो रूप दिया और उसको दूसरा आकाश या दूसरा स्वर्ग कहा। तीसरे दिन परमेश्वर ने नीचे के जल को, समुद्रों और सूखी भूमि का निर्माण किया। उन्होंने पौधों, पेड़ों और फलदार पौधों का भी निर्माण किया। जिससे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तीसरे दिन जल जो पृथ्वी के ऊपर था उसको समुद्रों की सतह के ऊपर, जो समुद्रों के बीच में इकट्ठा कर दिया और सूखी भूमि को अलग कर दिया। और उस सूखी भूमि के ऊपर परमेश्वर ने पौधों, पेड़ों को और फलदार पौधों का भी क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इसी तरीके से परमेश्वर ने जो क्या किया, चौथे दिन में सूरज, चंद्रमा और तारे बनाए, जो दिन और रात को नियमित करने और मौसम को चिन्हित करने और पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, चौथे दिन के अंदर प्रवेश किया और चौथे दिन के अंदर परमेश्वर ने बड़ी हस्तियां, जो सूरज, चंद्रमा और तारे, जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, वो सब कुछ बनाया। और जो समय को नियमित करने के लिए, जो दिन और रात के बीच में और मौसम को चिन्हित करने के लिए परमेश्वर ने जो पृथ्वी के ऊपर प्रकाश देने के लिए ऐसा किया। फिर परमेश्वर ने 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्री प्राणियों और पक्षियों को बनाया और उन्हें फलदार और वृद्धि करने का आदेश भी दिया। इसी तरीके से जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने 5वें दिन के अंदर जो जल को समुन्द्र के अंदर इकट्ठा किया था और उसके बीच में परमेश्वर ने जो प्राणी, जीव जंतुओं को क्या कर दिया, पैदा किया। और उसी के साथ परमेश्वर ने जो, जिसको हम देखते हैं आकाश गंगा कहा जाता है,
उस आकाश के अंदर जो पक्षियों को भी क्या कर दिया, परमेश्वर ने निर्धारित किया और वो उड़ने लगे। और इसी के साथ जो परमेश्वर ने जो फलदार फ्रूट, जिसमें फल आते थे, जिसमें जो फ्रूट पैदा होते थे, और वृद्धि करने का आदेश दिया ताकि वो आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर ने जो 5वें दिन में ऐसा किया, और छठे दिन में परमेश्वर ने भूमि के पशुओं का निर्माण किया, और फिर अपने सर्वोत्तम निर्माण के रूप में वे अपने स्वरूप में मनुष्य आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। उन्होंने उन्हें पृथ्वी और सभी जीवों पर जो अधिकार दिया, और उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने जो कुछ बनाया वह बहुत अच्छा था। 7वें दिन परमेश्वर ने अपने सर्जन कार्य से आराम किया, और शांति और विचार का एक दिन जो पवित्र दिन के रूप में क्या कर दिया, घोषित किया। तो इसी तरीके से हम देखते हैं परमेश्वर ने 6 दिनों के अंदर छठे दिन जो क्या किया था, भूमि के ऊपर जो क्या किए थे, पशुओं का निर्माण किया। और इस तरीके से जो उसने पूर्ण तरीके से जो मनुष्य को, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर और अपनी समानता में आदम और हवा को भी बनाया। परमेश्वर ने उनका नाम भी दिया। जो मनुष्य था उसका नाम आदम था, और जो स्त्री बनाई परमेश्वर ने उसका नाम हवा रखा गया। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी और सभी जीवों के ऊपर जितने जीव जंतु थे, जितने भी पशु थे, जितने भी जो हम सृष्टि के अंदर देखते हैं कि जितने भी बड़े से बड़े जानवरों के ऊपर भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, जो मनुष्य को क्या कर दिया, अधिकार दे दिया। तो इस तरीके से परमेश्वर ने जो 7वें दिन के अंदर अपने पूर्ण सारे जितने जो सर्जन कार्य थे उसमें से क्या किया, आराम लिया, और शांति और विचार का एक जो विश्राम दिन के रूप में, जो पवित्र दिन के रूप में क्या कर दी, उसकी घोषणा की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह उत्पत्ति की पुस्तक सृष्टि के निर्माण के बारे में एक बाइबली ज्ञान का मूल है। इसका महत्व है कि सृष्टि और उसके सभी वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया है। तो अब तक मुझे आशा है आप सबको यह प्रभु का वचन अच्छा लगा होगा। कृपया आप कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सभी को जय मसीह की।